दार्शनिक यद्यपि अपने दर्शन का आरंभ इस बात से करते हैं कि संसार में रहने वाला हर प्राणी अपने जीवन में बहुत सारे दुखों को देखता है। भविष्य में जब हम BA थर्ड ईयर में जाएंगे तो वहाँ पर इस पर एक विशद चर्चा मिलती है। एक अध्याय है अशुभ की समस्या। अशुभ की समस्या के अध्याय में दुखों पर विशेष चर्चा की गई है और बताया गया है कि किस प्रकार इन दुखों का ईश्वर के साथ, उसकी सत्ता के साथ समायोजन कर पाना संभव नहीं है। यद्यपि ईश्वरवादी दार्शनिकों ने अपना पक्ष भी रखा है, जिसमें उन्होंने बताया कि नहीं, अशुभ की सत्ता और ईश्वर का अस्तित्व, इन दोनों में कोई परस्पर विरोध नहीं। तो हमारे जीवन में हम दुखों के रूप में अशुभों को अपने जीवन में पाते हैं। कोई प्रिय चीज है, उसके खो जाने का गम, कोई चीज हमारे पास नहीं है, उसे प्राप्त करने की इच्छा और उसे प्राप्त न कर पाने पर होने वाला दुख, अपने प्रिय जनों से अलग होने का दुख, मृत्यु का दुख, तमाम किस्म के, तमाम प्रकार के जीवन में हमारे दुख देखने को मिलते हैं। और भारतीय दार्शनिकों ने चार्वाक को छोड़कर, चार्वाक इसमें बाहर है, क्योंकि चार्वाक कहता है कि सभी जगह सुख है, हमें उसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। सुख में ही स्वर्ग है और दुख ही नरक है। सुख सबका अभिप्रेत है, इसलिए सुख के लिए प्रयास करना चाहिए। ऋण लेकर के भी हमें अपने सुखों को प्राप्त करना पड़े तो उसमें भी पीछे नहीं रहना चाहिए। भारतीय दार्शनिकों में चार्वाक को छोड़ करके सभी लोगों ने दुख पर चर्चा की है। दुख हम अपने जीवन में महसूस भी करते हैं। छात्र जीवन का अपना दुख है। जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, सांसारिक जीवन में आते हैं, तब दुख है। अगर आप बहुत पैसा कमाने वाले हैं तो उनके दुख अलग हैं। जो पैसा नहीं कमाते हैं उनके दुख अलग हैं। जो बाहर बहुत हंसता हुआ सा भी प्रतीत होता है, वह अंदर से भी दुखी हो सकता है। तो दुख है, इसकी व्यापकता को हम और इसकी सत्ता को हम नकार नहीं सकते। तो भारतीय दार्शनिकों ने दुख के इस व्यापकता को, दुख की इस व्यापकता को स्वीकार किया। अब जब हमारे दर्शन का प्रारंभ दुख से हो रहा है, मानव जीवन की अनुभूतियों से हो रहा है, तब जब भी पाश्चात्य दार्शनिक हमारे दर्शन की तरफ दृष्टिपात करते हैं, देखते हैं, तो ये कहते हैं कि यह तो दुखों से परिपूर्ण या दुखों से भरा हुआ एक दर्शन है। यह निराशावाद की तरफ ले जाने वाला दर्शन है। इसमें जीवन के प्रति बड़े ही नकारात्मक भाव है। यह कहकर वह हमारे दर्शन पर निराशावाद का आक्षेप करते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या हमारे दार्शनिक केवल निराशावाद तक ही सीमित हैं? क्या वह जीवन के प्रति कोई आशावादी दृष्टिकोण प्रतिपादित नहीं करते हैं? इस संदर्भ में क्लास में जब भी आप लोगों से चर्चा हुई तो मैंने इसको कई बार बताया भी, आज पुनः इसको बताता हूँ कि भारतीय दार्शनिक केवल और केवल दुखों की व्याख्या कर देने तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि वह इन दुखों के आत्यंतिक विनाश के लिए भी सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। जैसे पुरुषार्थों का जब मैंने आपको अध्याय पढ़ाया था, तो उस अध्याय में मैंने बताया था कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह 4 पुरुषार्थ माने गए। मोक्ष का अर्थ न केवल सांसारिक दुखों से मुक्त होना है, बल्कि बार बार जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति से भी मुक्त हो जाना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मोक्ष की जो अवधारणा की गई है, वह वर्तमान जीवन के दुखों से तो हमको मुक्त करने की उसमें चीज शामिल ही है, बल्कि यह भी शामिल है कि हम बार बार जन्म न ग्रहण करें। अगर हम जन्म ग्रहण करते हैं,
संसार में आते हैं तो हम संसार में दुखों को झेलते हैं, भोगते हैं, उनके भागी बनते हैं। लेकिन जब हम जीवन ग्रहण ही नहीं करते तब हम इन दुखों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। तो पाश्चात्य दार्शनिक जो हमारे दर्शन पर निराशावादी होने का आक्षेप लगाते हैं, वह आक्षेप मोक्ष की अवधारणा से अपने आप समाप्त हो जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन यद्यपि कि निराशा से मानव जीवन की वास्तविकता से, उनकी अनुभूतियों से प्रारंभ तो अवश्य करता है, लेकिन वह इसे अंतिम चीज नहीं मानता। वह केवल यहाँ से प्रारंभ करता है और अंतिम में वह जीवन को, वर्तमान जीवन को ही नहीं बल्कि जिसे हम पुनर्जन्म कहते हैं, उसको भी रोक करके हमको हमेशा हमेशा के लिए दुखों से मुक्त कर देता है। यह अलग बात है कि मोक्ष के संदर्भ में, उसकी अवस्थाओं के संदर्भ में हमारे यहाँ बहुत सारे विचारधारा और उनके अलग अलग मत मिलते हैं। जैसे कि कुछ दार्शनिकों का मत है कि मोक्ष एक अचेतन अवस्था है, कुछ मानते हैं कि मोक्ष एक चेतन अवस्था है, कुछ कहते हैं कि मोक्ष की अवस्था ईश्वर के समीप पहुंच जाना है, कुछ कहते हैं कि यह ईश्वर की सादृश्यता प्राप्त कर लेनी है, कुछ ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मोक्ष दुखों से हीन अवस्था है। उसके आगे यह नहीं बताते कि मोक्ष दुखों से तो हीन है, लेकिन क्या उसमें सुख शामिल है या नहीं। वस्तुतः यह विचारधारा बौद्ध दर्शन में हमें देखने को मिलती है।